कि व्यक्ति चाहे तो जीव से, हम लोग जीव हैं, जीव से शिव बन सकता है। जीव से क्या बन सकता है? शिव, अगर व्यक्ति चाहे तो, अगर बनना चाहे तो। एक त्वष्टा नाम के धरती के ब्राह्मण थे और उनके बेटे का नाम था विश्वरूप। एक दिन स्वर्ग में नृत्य हो रहा था और उसी नृत्य के बीच में देवगुरु बृहस्पति वहां पहुंच गए, लेकिन वहां तो उत्सव चल रहा था। इंद्र ने अपने गुरुजी को प्रणाम नहीं किया, गुरुजी को बुरा लग गया और गुरुजी वहां से रूठ करके चले गए, नाराज होकर के चले गए। जब इंद्र को याद आया तो इंद्र ने गुरुजी को ढूंढा, लेकिन गुरुजी का कहीं पता नहीं था। भगवान के पास गए, भगवान ने कहा ऐसा करिए इंद्र से कि धरती पर एक त्वष्टा नाम का ब्राह्मण है जिसके बेटे का नाम विश्वरूप है, कुछ दिन के लिए आप उसे अपना गुरु बना लीजिए। अब समझिए, इंद्र धरती पर आया और विश्वरूप नाम के महात्मा से कहता है, पुत्र हमारे कल्याण के लिए हमारा गुरु बन जाओ। समझिए, धरती का व्यक्ति देवताओं का गुरु बन रहा है, हमारे कल्याण के लिए आप हमारे गुरु बन जाओ। विश्वरूप गुरु बन गए, लेकिन विश्वरूप की जो माता थी वो दैत्य परिवार की थी और पिता जो थे वो देव परिवार के थे। तो विश्वरूप जब भी हवन करता था तो एक आहुति अपने पिता के नाम की देता था और एक आहुति माता के नाम की देता था। तो पिता के नाम की आहुति देवताओं के पास पहुंचती थी और माता के नाम की आहुति दैत्यों के पास पहुंचती थी। ये बात जब पता चली किसको? इंद्र को, तो इंद्र ने धोखे से विश्वरूप नाम के ब्राह्मण की हत्या कर दी। तब त्वष्टा को लगा मेरे निरपराधी बेटे को मार दिया किसने? इंद्र ने। उसी समय त्वष्टा ने एक यज्ञ किया, उस यज्ञ से एक असुर निकला। वैसे वो सुर था, लेकिन कुछ प्रवृत्तियां उसकी ऐसी थी कि उसे असुर कहा गया और वो असुर निकला, नाम पड़ा वृत्तासुर। वृत्तासुर ने अपने पिता से कहा, पिताजी आदेश दीजिए मुझे क्या करना है। पिताजी ने कहा, जहां कहीं भी इंद्र मिले उसके प्राण ले लो। वृत्तासुर पितृभक्त है और पिता की आज्ञा का पालन कर रहा है वृत्तासुर। इसलिए वृत्तासुर जब अस्त्र शस्त्र लेकर के गया तो इंद्र भी हार गया, इंद्र भाग गया। इंद्र देवताओं के पास गया, भगवान के पास। भगवान ने कहा वृत्तासुर से मित्रता कर लो, वृत्तासुर अजय है, वृत्तासुर को जीता नहीं जा सकता। इंद्र ने वृत्तासुर से मित्रता कर ली और फिर घटना ऐसी घट गई कि दोनों में विवाद हो गया और वृत्तासुर ने मन में संकल्प लिया कि जब तक मैं इंद्र का वध नहीं कर लूंगा तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। वृत्तासुर मारा कैसे जाए? भगवान विष्णु ने सलाह दी कि धरती पर एक ब्राह्मण है दधीच नाम का, अगर उसकी हड्डियों से एक वज्र बनाया जाए और वज्र को लेकर के युद्ध किया जाए तो वृत्तासुर मारा जा सकता है। देवता लोग धरती पर गए और दधीच के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। दधीच से कहा अपनी हड्डियां दीजिए। दधीच ने कहा अपनी हड्डियां मैं नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि अपनी आत्महत्या करना बहुत बड़ा अपराध है। आप बताओ, आपके पास कोई उपाय हो तो। देवताओं ने कहा ऐसा करिए, बगल में जंगल है, चले जाइए, वहां पे बहुत सारे शेर भूखे हैं, आपके प्राण ले लेंगे और हमें हड्डियां मिल जाएंगी। अब वो दधीच जंगल पे गए, भूखे शेर थे, टूट पड़े दधीच के ऊपर। लेकिन सिंहों ने जब दधीच की आंखों में आंसू आंखों में झांक करके देखा तो मालूम पड़ा कि इस व्यक्ति ने जीवन में कभी कोई अपराध नहीं किया है, कभी क्रोध नहीं किया, कभी किसी की हत्या नहीं की। ये तो निरपराधी व्यक्ति है, ये तो दिव्यात्मा व्यक्ति है, ये तो पुण्यात्मा है। जब ये मालूम पड़ा किसे? उन सिंहों को, जो जंगली पशु थे, तो उन्होंने आपस में एक दूसरे से चर्चा की कि हम मर जाएंगे लेकिन ऐसे व्यक्ति के प्राण नहीं लेंगे। दधीच वापस आ गए। दधीच ने देवताओं से कहा आप कोई दूसरा उपाय बताओ, सिंह तो मुझे खा नहीं रहे। तो देवताओं ने कहा शरीर पर मिष्ठान लगा करके चले जाओ। दधीच शरीर पर मिष्ठान लगा करके गए तो सिंह बड़े प्रेम से चाटने लगे। प्राण लेना नहीं चाह रहे थे लेकिन सिंह बड़े प्रेम से चाटने लगे। और जीभ ऐसी होती है कि खाल निकल गई, फिर रक्त निकल गया, सिंहों को पता ही नहीं चला
कि कब मैंने दधीच के प्राण ले लिए, हड्डियां बची, हड्डियों से वज्र बनाया गया। इंद्र वज्र लेकर के वृत्तासुर के सामने खड़ा हुआ तो वृत्तासुर ने अपने सहयोगियों से पूछा, ये इंद्र के हाथ में क्या है? तो वृत्तासुर के सहयोगियों ने कहा, ये एक ब्राह्मण की हड्डियां हैं, दधीच नाम के महात्मा की हड्डियां हैं, जिन्होंने अपनी हड्डियां दान दे दी। किस लिए? जिससे कि वृत्तासुर मारा जाए। वृत्तासुर ने कहा, एक महात्मा ने अपनी हड्डियां दान कर दी कि मैं मारा जाऊं? नहीं चाहिए ऐसा जीवन। वृत्तासुर ने अपने अस्त्र शस्त्र फेंक दिए और उन दधीच की हड्डियों के सामने नतमस्तक हो गया कि भले ही मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन एक व्यक्ति ने मेरी हत्या, उसने प्राण दे दिए, वो भी महात्मा ने। ऐसे जीवन का कोई मोल नहीं। और फिर तो भैया इंद्र ने उस वज्र के माध्यम से वृत्तासुर के प्राण लिए और वृत्तासुर भगवान का भक्त था तो वृत्तासुर भगवान के धाम में चला गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय।